हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिप्यूटेड एरिया। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के पार्ट के अंदर हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की सारी प्रॉपर्टीज पढ़कर आ रहे हैं, जिसको हमने पूरा बेसिक और उन प्रॉपर्टियों को किस प्रकार से मैथमेटिकल यूज में बताया गया है वह सारी बातें हम समझ चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.1 की तरफ आते हैं और यह पूरी एक्सरसाइज आपकी बेसिकली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टियों पर ही डिपेंड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 5.1। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 5.1 का, What will be the unit digit of the square of the following numbers? जो नंबर्स दिए गए हैं उनकी हमें स्क्वायर डिजिट बताना है। स्क्वायर डिजिट से मीनिंग है कि मान लीजिए आपका कोई नंबर है 9, आपका कोई नंबर है 9 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली इसका स्क्वायर प्राप्त होगा 81। हम इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट 9 का स्क्वायर 81 है। 81 की जो यूनिट डिजिट है वह होती है 1, उसको बोलते हैं हम 1 इसकी यूनिट डिजिट है। अदर एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके बाद हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 30, तो 30 का आप 13 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 से इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 169 आता है, और 169 में जो यह 9 है आपकी, यह यूनिट डिजिट कहलाती है। क्या कहलाती है? यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। जो स्क्वायर है 13 का, उसकी यूनिट डिजिट कहलाती है 9। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग यह क्लियर होता है कि यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। इसके बाद हम 81, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 81, इसके तरफ चलते हैं कि 81 की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो 81 की यूनिट डिजिट हम इससे पहले के पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। क्या प्रॉपर्टी थी? तो प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जब भी हम किन्हीं संख्याओं का स्क्वायर निकालते हैं, कोई भी नंबर हो, हाउ एनी नंबर, हम लिख देते हैं यहाँ पर हाउ एनी नंबर, किसी भी नंबर का हाउ एनी नंबर का जब आप स्क्वायर निकालेंगे, इस नंबर कोई भी नंबर हो, जब आप उसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपको स्क्वायर के लास्ट में नंबर यही प्राप्त होने वाले हैं। या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या फिर 9 प्राप्त होगा। इनके अलावा कोई भी डिजिट आपको लास्ट यूनिट डिजिट में नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यह बात क्लियर हो चुकी 1, 4, 5, 6 और 9। तो हम इसे नोट डाउन यहाँ पर भी कर देते हैं आपके लिए। 1, 4, 5, 6 और 9 यह डिजिट आपको प्राप्त होगी। 1, 4, 5, 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यह कहाँ से प्राप्त होती है यह भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यह इस प्रकार से टेबल है। इसको हमने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था कि किस प्रकार से नंबर्स प्राप्त होते हैं और इसके अलावा नंबर्स प्राप्त नहीं होते हैं। यदि आपको और बेहतर इन बातों को समझना है तो आप लास्ट पार्ट जो बना हुआ है इसका बेसिक का, उसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लास्ट डिजिट होता है 0, 1, 4, 5, 6 और 9। किसी भी हाउ एनी नंबर का जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो लास्ट में हमें यही यूनिट डिजिट नंबर प्राप्त होते हैं। तो यह पहले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, और इसे आप अपने मैथ्स के ऊपर की तरफ एक्सरसाइज पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे भी आप इसे लिखकर रखिए। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके ऊपर हम जोर दे रहे हैं कि यह आपको याद होना चाहिए मौखिक रूप से कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यह हमें प्राप्त होते हैं। 81, अब 81 का जब 81 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर हमें लास्ट में प्राप्त होगा 1, यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 है, तो जब आप 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
272 का 272 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा और फाइनली प्राप्त होगा हमें 4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4। इसका यूज़ इन 3-4 सवालों के अंदर होना है, इसलिए मैंने इसे पहले आपको क्लियर यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 799, तो 799 को देखकर आप कह सकते हैं कि 799 में लास्ट डिजिट है हमारी 9। 799 का मल्टीप्लाई करेंगे 799 से, तो 9 का मल्टीप्लाई 9 से होना है मतलब 81 और इसकी यूनिट डिजिट होना है 1। तो आपको यूनिट डिजिट ध्यान में रखना है कि यूनिट डिजिट क्या होती है वह हमने पहले देख लिया है। यूनिट डिजिट होती है लास्ट वाली डिजिट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। आपको इस प्रकार से यूनिट डिजिट लिखना है इन सभी की। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 की हो जाएगी यहाँ पर 9, 4 की हो जाएगी 4 चौके 16 की 6, 7 की 9, 8 की 4, 0 के लिए 0 आ जाएगी और यहाँ 6 के लिए 6 आ जाएगी और 5 के लिए आ जाएगी 5। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर सकते हैं, उनकी यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, इन स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो यह होगी। और यह यूनिट डिजिट जो हमने निकाली है इसके अंदर से ही आएगी। 0, 1, 4, 6, 5, 6, 9 इसके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट नहीं आना है। यदि इस प्रकार की यूनिट डिजिट कहीं आती है तो वह फिर स्क्वायर नंबर नहीं है। यह आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर दिए गए नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अर्थ है कि मान लीजिए 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इन सब के बीच में जो नंबर मिलेंगे आपको 9 से 16 के बीच के, 16 से 25 के बीच के, वो सब नंबर आपके कहलाएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 3 के और 9 और 16 के बीच आपको 10 प्राप्त होता है। 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये सब आपके परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। पहली बात तो यह क्लियर होती है। दूसरी बात वो यहाँ पर यह जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कि गिवन रीज़न, आपको रीज़न भी देना है कि वो क्यों नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए हम देख चुके हैं कि लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यूनिट डिजिट के रूप में होना चाहिए। यदि हम पहले की तरफ देखें, पहला है 1057, इसमें लास्ट है 7। क्या 7 इस टेबल के अंदर आता है? 0, 1, 4, 5, 6, 9 कोई डिजिट के अंदर से क्या 7 ये डिजिट है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह डिजिट नहीं है। तो हम इसे देखकर ही बता सकते हैं कि यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस कारण से यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। कारण इसका रीज़न ये है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए लास्ट डिजिट आपकी 0, 1, 4, 5, 6, 9 होना चाहिए। इसी प्रकार इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 8 है, इसमें 2 है, इसके अंदर 0 है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कारण इसमें और समझ में आता है कि 6400, 6400, यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 है तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लास्ट डिजिट अगर आपके 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगी तो ही वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ पर चूंकि 0 है तो क्या यह एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि क्या यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो जब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो ज़रूरी नहीं कि वह भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो उसके लिए एक शर्त होती है कि हमेशा शून्य, हमेशा आपकी जो 0 है वह इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए उनकी संख्या। जैसे यहाँ पर 6400 में देखें तो यहाँ पर 3 0 है जो कि ओड है, जो कि ओड नंबर से है 3। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से 100 तो आपका स्क्वायर नंबर है और 1000 तो यह स्क्वायर नंबर
नहीं है और 1 के आगे अगर 4 जीरो है तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो की संख्या 4 हो जाती है। तो इस प्रकार से आप जीरो का कॉन्सेप्ट भी समझ के चलिए और आपको याद होना चाहिए। जीरो में बड़ी ही कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। यहाँ पर लास्ट में 2 है तो इस टेबल के अंदर कहीं भी 2 नहीं है, इसलिए यह भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर 3 जीरो है तो हम कह चुके हैं कि जीरो की संख्या आपको इवन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ओड नंबर्स हैं जीरो के, और लास्ट में यहाँ पर जीरो है जो कि 1 है, सिंगल है, और यह भी ओड की श्रेणी में आता है। इस कारण से आप इन सब नंबरों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर की श्रेणी से बाहर रख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। 431, 2826 है। इस प्रकार यहाँ पर नंबर दिए हैं आपको 4 नंबर। इन चारों नंबर को देखकर आपको बताना है कि इनके जो स्क्वायर हैं इसके लास्ट में क्या नंबर आएगा, तो यह ओड है या इवन है। कुल मिला के आपको यह बताना है कि ये जो नंबर है, जैसे मान लीजिए 431, पहले एग्जांपल ले लेते हैं 431, इसका हम स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने का एक तरीका होता है कि 431 का 431 से मल्टीप्लाई करना है। तो वह जानना चाह रहा है कि ये जो रिजल्ट आएगा, आपका जो प्रोडक्ट आएगा, आपका जो प्रोडक्ट आएगा वह प्रोडक्ट इवन होगा या ओड होगा। यह प्रोडक्ट आपका इवन होगा या ओड होगा, आपको इसे देखकर बताना है। तो इवन होगा या ओड होगा वह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी इसकी यूनिट डिजिट क्या है। 1 का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका फाइनली लास्ट में, आपको फाइनली लास्ट के में इसके प्रोडक्ट में यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 जो है हमारा ओड नंबर की श्रेणी में आता है। इसके आगे कुछ भी अंक हो, इस प्रकार से मान लीजिए कोई संख्या है 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर हम सिर्फ 9 को देखकर बता सकते हैं कि यह पूरी की पूरी जो नंबर है या ओड नंबर होगी। अगर यहाँ पर 8 होता तो यह इवन नंबर हो जाती। तो इस प्रकार से यह आपकी ओड नंबर होगी। और लास्ट में यहाँ पर 6 है तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, 6 आएगा, तो यह आपकी एक ओड नंबर नहीं है। इसी टाइप से 9 का जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 लास्ट में आपको 1 प्राप्त होगा, तो यह भी आपकी एक ओड नंबर होगी। और यह आपके लास्ट में 4 है तो 4 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 प्राप्त होगा लास्ट में, और 6 भी एक इवन नंबर है। और यहाँ पर इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 3 में पहला और तीसरा इन दोनों का आंसर ओड में आ जाएगा, बाकी आपके इवन नंबर्स होंगे। इवन नंबर्स मतलब इसके प्रोडक्ट की बात हो रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब यहाँ पर एक पैटर्न का सवाल है, एक पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वह एक पैटर्न के फॉर्म में दिया गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। मिसिंग डिजिट को आपको पैटर्न के फॉर्म में क्वेश्चन है, मिसिंग डिजिट को फाइंड करके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर 11 दिया गया है। पहले हम पैटर्न को समझते हैं। 11 का स्क्वायर लिखा है 121, इसके बाद लिखा है 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर लिखा है 10201। हम पैटर्न समझते हैं, एक और लिख लेते हैं, इसके बाद समझते हैं। 1 के बाद लिखिए आपके पास 2 0 और फिर 1 और इसका स्क्वायर, तो 1000201। मुझे तो समझ में आ गया है पैटर्न इसका, आपको भी शायद देखकर समझ में आ गया होगा कि 100 था, यहाँ 100, यहाँ 10 था, यहाँ 10, यहाँ 1 था सिंगल, तो यहाँ 1 और यह सिंगल वाला 1 यह लास्ट में। तो यहाँ पर कुल मिला के ये 100 इधर से लिखा है, 100 उधर से लिखा है, 10 इधर से लिखा है, 10 उल्टा लिखा है, 1 और बीच में लगा दिया 2। तो यहाँ पर हम 2 को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि यह 2 है, यह 2 है और यह 2 है। तो इसके बाद में आप देखिए पहले के सभी डिजिट
100 वाले या 0 वाले उनको वैसा ही लिख दिया और फिर 2 लगा दिया और फिर उसके बाद वापस से उसको रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। उसी क्रम में हम इसे भी देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है इसका फिलिंग द ब्लैंक्स, उसे पूर्ति कर देते हैं। वह है 1 के बाद आपके 3 और एक 4 0, ये लिख दी मैंने यहाँ पर 4 0 और 1 इसका स्क्वायर। अब आप इस पैटर्न के हिसाब से चलें तो मैं इसको सीधा सीधा ऐसा लिख देता हूँ, 4 0 लिख दी मैंने, उसके बाद यहाँ पर 2 लिख दिया और इसे वापस से रिपीट ऐसा कैसा, एक तरफ इधर ले गए थे एक तरफ उधर ले आते हैं, तो 0 0 0 1 इस प्रकार से आपका फाइनली ये आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप से आपके पास यहाँ दिए 2 2 4 और 2 6 0, बीच में 2 2 4 और 2 6 और ये 1 और इसका स्क्वायर, तो हम 1 लगाएंगे, 2 2 4 और 2 6 0 लगा दी। इसके बाद आप 2 लिखिए, इसके बाद वापस 6 0 3 3 6 और 1, ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो यह आपका एक पैटर्न है, इसको ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को लेके जनरली यह एक पैटर्न आधारित क्वेश्चन है, तो आप इसे पैटर्न के आधार पर ही समझ लीजिए। यहाँ आपकी एक बौद्धिक क्षमताओं का भी चेकअप किया जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, वह भी एक पैटर्न आधारित क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया गया है, आपने शायद रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी। अब आप नेक्स्ट क्लासेस में जब जाएंगे तो आपको रीजनिंग से इक्वलेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक जो है बहुत ही बड़ी बुक है और महासागर है एक प्रकार से ज्ञान का, तो यहाँ पर आपकी सभी दक्षताओं का चेकअप होता है। आप कितने एबिल हैं, आपकी हर प्रकार की एबिलिटी का यहाँ पर चेकअप होता है। आप रटने वाले हैं, आप समझने वाले हैं, या आप कि याददाश्त अच्छी है, या आपकी तर्क शक्ति अच्छी है, या आप एक चीज़ को देखकर कितने प्रकार से सोच सकते हैं, सभी प्रकार का यहाँ पर चेकअप किया जाता है इसके अंदर, और दक्षताएं आपकी सिखाई जाती है और आपकी दक्षताओं को पूर्ण किया जाता है, उसमें यह भी एक हिस्सा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 का पैटर्न वही है, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201 होता है, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न इसमें दिया है 10101 और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा है 10201, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है 1, इसके बाद 4 0, फिर आपका आ गया 2, फिर आपकी 4 0 और फिर आ गया 1। तो यह आपका पैटर्न है। नहीं, ये कौन सा लिख दिया मैंने, नहीं ये उस पैटर्न की नकल हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका है 10101 और इसका स्क्वायर है, और इसमें लिखा है 101020 1020 30201 इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो अगला हमारा पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले इसको पैटर्न के रूप में समझ लेते हैं कि यह पैटर्न एक्चुअल में है क्या। यहाँ पर लिखा है 1 के लिए 1, अगले 1 के लिए 2 और इस 1 के लिए लिख दिया 3, और बाद बीच में यहाँ पर 0 फिल कर दी गई है और वापस उसको रिपीट कर दिया गया है। यहाँ से वापस से इसको रिपीट कर दिया गया है 3 के बाद में आपका 1 खत्म होता है। मतलब 1 2 3 1 थे तो 3 बार आपने 1 2 और 3 में लिख दिया गया है, बड़े ही आसानी से लिख देंगे इसे। इसके बाद अपना नेक्स्ट है इसका 10 10 10 3 बार 10 10 10 1, इसका स्क्वायर लिखना है। देखिए आपको क्या करना है, इस 1 के लिए 1 लिखना है, फिर 0 लगा दीजिए। इस 1 के लिए आपको 2 लिखना है और फिर 0 लगा दीजिए। इस 1 के लिए आपको 3 लिखना है और फिर 0 लगा दीजिए, और इस 1 के लिए आपको 4 लिखना है और फिर 0 लगा के आपको उल्टा लिखना है। मतलब 0 3 0 2 0 1, ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का यह पैटर्न है और इस पैटर्न को देखकर समझ के आप इस प्रकार से इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह हमने पैटर्न समझ लिया और अब आपको एक फाइनली आंसर यहाँ पर देना है। पैटर्न का आंसर दिया गया है, आंसर है आपका 10 20 30 405 04030201। हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 लेंगे तो 5 के लिए 1, फिर 0 4 के लिए 1, फिर 0,
फिर 3 के लिए 1, फिर 0, फिर 2 के लिए 1, फिर 0, फिर 1 के लिए 1। इस प्रकार से यह आपका हो गया इसका स्क्वायर। आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। 5 के लिए आपने 1 लिखा, 4 के लिए फिर 1 लिखा, 3 के लिए फिर 1 लिखा, 2 के लिए फिर 1 लिखा, 1 के लिए फिर 1 लिखा और बीच में गैप की पूर्ति हम 0 से करते जा रहे हैं। इस प्रकार से यह एक पैटर्न का क्वेश्चन है और यह पैटर्न का क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो सकता है। और पैटर्न का क्वेश्चन जनरली पैटर्न के ही होते हैं, पैटर्न बदलते ही उनके आंसर भी बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्क्वायर के फॉर्म में यह पैटर्न दिया गया है, तो फाइनली इसका स्क्वायर भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का निशान का यूज किया गया है और जहाँ भी इक्वल टू का निशान लग जाता है इसका अर्थ है कि वह नंबर आना ही है। तो यह एक तरह का रोचक तथ्य भी है, अमेजिंग फैक्ट भी है और एक पैटर्न वाला क्वेश्चन भी है, जिसे मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 5.1 के लिए। 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको इस पैटर्न के अंदर देखकर जो मिसिंग नंबर है, एक मिसिंग नंबर यहाँ पर है, एक मिसिंग नंबर यहाँ पर है, एक मिसिंग नंबर यहाँ पर है और एक मिसिंग नंबर यहाँ पर, इनकी पूर्ति करना है। सबसे पहले आपको इस पैटर्न को समझना है। पैटर्न हमारा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, और फिर है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 3, 6, 7, अगेन यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर 3 कंप्लीट पैटर्न समझने के लिए दिए गए हैं। चौथे से आपको यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हो जाते हैं। उससे पहले हमें इसका सार जानना होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा पैटर्न का। हम पैटर्न बनाते हैं एक जनरली एक सोच कि 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 2 कर दें तो हमें प्राप्त होगा 2। ठीक है, यहाँ पर आ गया। मैं इसको देखता हूँ तो 2 का गुणा 3 से कर देता हूँ, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो हमें प्राप्त होता है 6। 3 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो प्राप्त होता है 12। मतलब यहाँ तक हम सही आए हैं। इसके बाद 2 से 3 मतलब 2 में हम करते हैं प्लस तो हमें आ जाता है 3, 6 में करते हैं प्लस 1 तो हमें आ जाता है 7, और 12 में करते हैं प्लस 1 तो हमें आ जाता है 13। मतलब यह पैटर्न हमारा रहा है इसके अंदर। इस पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो 1 का वर्ग 1, 4, 4, 2 और 2 4 और 1 5, 4 और 4 8 और 1 9, मतलब 9 है 3 का वर्ग। 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 36 और 9 45 और 4 49। मतलब यह जो है फिल भी होता है बराबर के लिए। अब हम इस पैटर्न के आधार पर इसे देखते हैं। तो 4 का गुणा 5 से करना है, 4 पंजे 20, तो फाइनली इसके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा आपका 20। अब यहाँ पर 5 का गुणा किससे किया जाए कि 30 आ जाए, तो 6 से किया जाए तो हमारा फाइनली इसका फिलअप हो जाएगा 6। इसके बाद 6 का गुणा 7 से किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 42, 6 7 42, और इसमें अगर प्लस 1 कर दिया जाए तो इस वाले कॉलम में आपके पास आ जाएगा 43। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को आप इस तरह समझ के फिल कर सकते हैं। आपको विभिन्न प्रकार के पैटर्न मिलेंगे और विभिन्न प्रकार के पैटर्न के अंदर आपको भिन्न भिन्न प्रकार से सोचना है और इसे सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको बिना ऐड किए इसका सम फाइंड करना है। हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में पहला वाला 1 + 3 + 5 + 7 + 9। हम इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं किन्हीं भी ऑड नंबर्स को, ये सब नंबर है ऑड नंबर्स, ये सब नंबर है ऑड नंबर। किन्हीं भी फर्स्ट ऑड नंबर्स का यदि सम किया जाए, फर्स्ट n नंबर्स का सम किया जाए, n यहाँ पर लिख देते हैं, किन्हीं भी
फर्स्ट और n नंबर का यदि सम किया जाए तो उनका जो सम होता है वह n स्क्वायर के इक्वल आता है, n स्क्वायर के इक्वल आता है। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिक्वेंशियल आपको नंबर दी गई है, ओड नंबर 1 3 5 7 और 9, इन सब का जब टोटल किया जाएगा तो यह नंबर कुल नंबर है 5, तो 5 के स्क्वायर के 5 के स्क्वायर होता है 25, इसका जो टोटल आएगा वह आएगा 25 फाइनली आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप, यह भी आपका एक क्वेश्चन जो दिया गया है 7 नंबर का, यह प्रॉपर्टी के बेस्ड क्वेश्चन है और यह प्रॉपर्टी हम बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ते हुए आए हैं। हमने इस प्रॉपर्टी को इससे पहले यहाँ पर देखा था, इसके अंदर कि ऑड नंबर्स को जब हम जोड़ते हैं तो किस प्रकार से उनका जो टोटल होता है वह बनता है उन नंबर्स की संख्या के स्क्वायर के बराबर। यदि मान लीजिए सेकंड नंबर का है, यहाँ पर सेकंड नंबर का है, इसके अंदर कहा गया है 1 से लेकर 1 + 3 + 5 से लेकर इस प्रकार से जोड़ते हुए 19 तक गए हैं। हमें कुछ नहीं करना, इन्हें गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल नंबर है 10। तो हम करेंगे 10 का स्क्वायर 100, मतलब इन सब का जो टोटल होगा वो सम होगा 100। इस टाइप से तीसरा जो है आपका 23 तक गई है, इसका मतलब ये टोटल नंबर है 12। तीसरे नंबर में आपके टोटल है 12 अंक, तो 12 अंकों का टोटल हो जाएगा 144, 12 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यह एक एडिशन की प्रॉपर्टी है ओड नंबर्स के लिए, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, इसे हम बहुत डिटेल में पढ़कर आए हैं। यदि आप इसे और बेहतर जानना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत ही क्लियरली मैंने इसको समझाया और क्लियरली तो यहाँ पर भी करवा दिया है कि आपको सिर्फ इन नंबर्स को गिनना है। और बात चल रही है सिर्फ ओड नंबर्स के सब्जेक्ट में, आप इसे इवन नंबर के लिए नहीं देख सकते, आप इसे इवन नंबर के लिए नहीं देख सकते, यह ओड नंबर की ही प्रॉपर्टी है। हालांकि यहाँ पर यह ओड नंबर शब्द नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में ही ओड दिया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप इसे सम के लिए इवन के लिए भी देखना स्टार्ट कर दें। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ द 7 ऑड नंबर्स। यह भी एक प्रॉपर्टी के बेस्ड क्वेश्चन है। 49 को आपको लिखना है 7 8 नंबर के सम के फॉर्म में, जस्ट इसका अपोजिट है यह। तो यहाँ पर दिया है 49 8 का पहला 49 को आपको लिखना है 8 नंबर्स के लिए कि 8 नंबर्स के सम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो 49 मतलब 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर मतलब आपको यहाँ पर 7 नंबर लिखना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। यह आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यह आपके 7 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑड नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन नंबर को अगर आप टोटल करेंगे तो आपको 49 प्राप्त हो जाएगा। यह जस्ट 7 और 8 इसका अपोजिट है। और यहाँ पर अगर सेकंड देखें तो 121, तो 121 को लिखने के लिए आप इसके अंदर और ऐड कर दीजिए 13 के बाद आप यहाँ पर 15 17 90 21 इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे 7 नंबर थे, 8 9 10 11, तो यहाँ पर 11 हो चुके हैं। जब इन सब का आप टोटल करेंगे, इनको भी मिलाकर और इनको भी मिलाकर जब टोटल करेंगे तो वह टोटल आपका आ जाएगा 121। 121 से मुझे कैसे पता चला कि ये 11 है? हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास जानकारी, हमारे पास प्रॉपर्टी है। हम प्रॉपर्टी में जानते हैं कि जितने नंबर्स को हम ऐड करेंगे उतने का स्क्वायर ही उसका टोटल होगा। तो इस प्रकार से आपका 8 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर होता है। अब हमारा है फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर लिव बिटवीन स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर्स? 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? यह भी एक प्रकार के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि जब आप n, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी n एंड n + 1 नंबर्स का स्क्वायर करते हैं
तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 2n नंबर्स प्राप्त होते हैं, 2n नंबर्स प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 5 का स्क्वायर और 5 + 1 मतलब 6 का स्क्वायर, 5 + 1 मतलब 6 हो चुका है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर के रूप में आप इसे देखेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 + 1 मतलब 6 का स्क्वायर होता है 36। इन दोनों के बीच में यदि नंबरों को देखा जाए तो कितने नंबर आ सकते हैं? तो वह नंबरों की संख्या होगी 5 का स्क्वायर यहाँ पर है तो 5 का गुणा 2 से, 5 × 2 मतलब वह नंबर होंगे 10। टोटल नंबर इसके बीच में 10 आना है। 10 कौन कौन से? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। इनको देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यह एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि किस प्रकार से आप प्रॉपर्टियों को ध्यान में रखकर इन शॉर्टकट को अपना सकते हैं। अब 12 और 13 के बीच में यदि गिनती करने लगें तो काफ़ी देर लग जाएगी काउंटिंग करने में, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी पता है कि हमें सीधे से इस n का डबल करना है, इस n का डबल करना है और आप देखकर बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, 12 और 13 वाला। हम इसका सेकंड देखते हैं। पहला हम लिख देते हैं 12 और 13, इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 12 × 2 मतलब 24 नंबर्स। इसके बाद इसका सेकंड है 25 × 26, तो यहाँ पर जो नंबर्स प्राप्त होंगे वो 25 × 2 मतलब कुल मिला के आपको 50 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है। इसके बाद आपका जो तीसरा है वह है 99 × 100, तो 199 का गुणा 99 का गुणा हम 2 से कर देते हैं तो 198 नंबर्स इनके स्क्वायर के बीच में आपको प्राप्त होंगे। इन नंबर्स के बीच में तो कुछ भी नहीं है, इनके स्क्वायर की बात चल रही है। बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर के स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर करने के बाद में उनके बीच में कितने नंबर आएंगे, यह पूछा गया है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है और इस एक्सरसाइज में इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से यह एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। यदि यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैथ्स अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नॉलेज को रोकिए नहीं, नॉलेज को बढ़ाइए। यूट्यूब के ऊपर हजारों लाखों चैनल है, उसमें से बहुत कम ही लोग आपके लिए मेहनत करते होंगे। चैनल तो बहुत हैं, पढ़ाने वाले भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी यहाँ पर पूरी सब करते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से एजुकेशन आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप जैसे लोग जिनके पास अच्छे टीचर्स नहीं हैं, वे इस टाइप की वीडियो को देखकर सीखें, मैथ्स को समझें, कॉन्सेप्ट को बनाएं और मैथ्स को बिल्ड करें। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच।